बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज सेकंड ईयर का लेसन नंबर 7 हम पढ़ेंगे। उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है, पेज नंबर 17 है, तो आगे उसको हम पढ़ते हैं। एंड सो ऑन, और चुनाचे ऐसे ही चलता रहता था। मतलब कि कैथरीन और चिप्स की बात हो रही है कि कैसे कैथरीन जो है एडवाइस करती थी, मशवरे देती थी चिप्स को स्कूल के अफेयर्स के बारे में, स्टूडेंट्स को डील करने के बारे में। एंड सो ऑन, तो चुनाचे ऐसे चलता रहता था। अबाउट वंस इन 10 टाइम्स, तकरीबन 10 में से एक बार, ही वॉज एडैमेंट, वो डट जाता था। एडैमेंट कहते हैं फर्म को, वो डट जाता था। एंड वुड नॉट बी परसुएडेड, और वो उसकी बात, कैथरीन की बात नहीं मानता था। इन अबाउट हाफ ऑफ दीज एक्सेप्शनल केसेस, तो इन मुस्तस्ना मामलात में से आधों में, ही आफ्टरवर्ड्स रादर विश्ड, उसने बाद में चाहा था, ख्वाहिश की थी, ही हैड टेकन हर एडवाइस, कि वो कैथरीन की बात मान लेता। एक्सेप्शनल कहते हैं एक्सक्लूडिंग को, मुस्तस्ना जो मामलात होते हैं बाकियों को छोड़ के। एंड years later, और फिर सालों के बाद, whenever he had trouble with a boy, जब उसे किसी लड़के से मसला होता था, he was always at the mercy, तो चिप्स हमेशा रहमो करम पर होता था, of a softening wave, एक दिल को नरम कर देने वाली बात के लहर के, of reminiscence, याद के। reminiscence कहते हैं रिकलेक्शन को, यादाश्त को, याद को। तो सालों बाद जब कभी चिप्स को किसी लड़के के साथ मसला दरपेश होता था, तो चिप्स जो है वो एक दिल को नरम कर देने वाली याद के रहमो करम पर होता था। द बॉय वुड स्टैंड देयर, लड़का उसके सामने खड़ा होता था, वेटिंग टू बी टोल्ड हिज पनिशमेंट, अपनी सजा सुनाए जाने का इंतजार करते हुए। एंड वुड सी, और वो लड़का देख सकता था, इफ ही वर ऑब्जर्वेंट, अगर वो मुशाहिदा करने वाला होता, अगर वो तेज नजरें रखने वाला होता। ऑब्जर्वेंट कहते हैं अलर्ट को, अटेंटिव को, तेज मुशाहिदा रखने वाला। तो वो लड़का देख सकता था, अगर वो मुशाहिदा करने वाला होता, द ब्राउन आइज ट्विंकल इनटू अ शाइन, कि चिप्स की भूरी आंखों में एक चमक आ जाती थी, दैट टोल्ड हिम, जो चमक उसे बता देती थी, ऑल वाज वेल, कि सब कुछ ठीक ठाक था, मतलब कि कोई मसला नहीं था। बट ही डिड नॉट गेस, लेकिन वो लड़का अंदाजा नहीं लगा सकता था, दैट एट सच अ मोमेंट, कि उस एक लम्हे में, चिप्स वाज रिमेम्बरिंग समथिंग, चिप्स कोई ऐसी चीज याद कर रहा होता, दैट हैड हैपेंड लॉन्ग बिफोर ही वाज बोर्न, जो कि उस लड़के के पैदा होने से भी बहुत अरसा पहले वाक़ई हुई थी। दैट चिप्स वाज थिंकिंग, जो कि चिप्स सोच रहा होता था। तो चिप्स क्या सोचता था? यंग रफियन, कि तुम नौजवान बदमाश। रफियन कहते हैं हुलीगन को, विलन को, बदमाश को। तो चिप्स सोच रहा होता था कि नौजवान बदमाश, आई एम हैंग, कि मैं फांसी चढ़ जाऊं, इफ आई कैन थिंक ऑफ एनी रीजन टू लेट हिम ऑफ, कि अगर मैं तुम्हारी सजा छोड़ देने की कोई वजह सोच सकूं। बट आई विल बेट, लेकिन मैं शर्त लगाता हूं, शी वुड हैव डन, कि कैथरीन जो है कोई ना कोई वजह माफ कर देने की ढूंढ लेती। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ है, बट शी हैड नॉट ऑलवेज प्लीडेड फॉर लीनियंसी, लेकिन कैथरीन ने हमेशा नरमी की इस्तदा नहीं की थी। प्लीड कहते हैं अपील को, इल्तजा करना। लीनियंसी कहते हैं मर्सी को, नरम रवैये को। लेकिन कैथरीन ने हमेशा नरम रवैया अपनाने की इस्तदा नहीं की थी। ऑन रादर रेयर ओकेजन्स, बाज शाज़ो नादिर मौकों पर, शी अर्ज सेवेरिटी, उसने सख्ती करने को कहा था। वेयर चिप्स वॉज इंक्लाइन टू बी फॉरगिविंग, जब चिप्स माइल होता था माफ कर देने को, बख्श देने को। सेवेरिटी कहते हैं हार्शनेस को, सख्ती को, और कॉकशोर है एरोगेंट, खुद सर, घुमंडी। तो बास मौकों पर, शाज़ो नादिर मौकों पर, जब चिप्स माफ कर देने की तरफ मायल होता था, तो वो उससे सख्ती चाहती थी। आई डू नॉट लाइक हिज टाइप चिप्स,
मुझे उस किस्म का लड़का पसंद नहीं है चिप्स। ही इज़ टू कोक श्योर ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने आप में बहुत घुमंडी है, बहुत खुद से लड़का है। इफ ही इज लुकिंग फॉर ट्रबल, अगर वो मसला पैदा कर रहा है, आई शुड सर्टेनली लेट हिम हैव इट, तो फिर यकीनन उसे उसकी पादाश भुगतनी पड़ेगी, उसे उसकी सजा मिलेगी। What a host of little incidents, किस कदर जो है छोटे छोटे वाकयात का हजूम था। होस्ट कहते हैं क्राउड को, हजूम को। किस कदर छोटे छोटे वाकयात का हजूम था। all deep buried in the past, जो वाकयात मदफून थे, गहरे दफन थे, in the past माजी में। problems, वो मसाइल, that had once been urgent, जो कि कभी बहुत ज़रूरी रहे थे। arguments, वो दलाइल, that had once been keen, जो कि कभी बहुत पुरजोश रहे थे। anecdotes, चुटकुले। anecdote कहते हैं स्टोरी को, टेल को, जोक को। तो चुटकुले, कहानियाँ, that were funny, जो कि बहुत मज़ाहिया होती थीं, only सिर्फ because one remembered the fun, क्योंकि कोई भी शख्स को उनसे जुड़ा हुआ जो मज़ा होता था, जो मजाक होता था, वो याद रहता था। Did any emotion really matter? क्या किसी जज्बे की अहमियत थी? When the last trace of it, जब उस जज्बे का आखिरी सुराग had vanished, ख़त्म हो जाए, फना हो जाए, from human memory, इंसानी यादाश्त से। vanish कहते हैं fade away को, ख़त्म होने को। तो राइटर कह रहा है कि क्या किसी जज्बे की अहमियत है जब उस जज्बे का आखिरी सुराग इंसानी यादाश्त से महव हो जाए, ख़त्म हो जाए। एंड इफ दैट वर सो, और अगर ऐसी बात थी, व्हाट अ क्राउड ऑफ इमोशंस, तो हजूम, तो जज्बात का किस कदर हजूम, क्लंग टू हिम, चिप से चिमटा हुआ था, एज टू देयर लास्ट होम, अपने आखिरी ठिकाने के तौर पे, बिफोर एनहिलेशन, फना होने से पहले। क्लिंग कहते हैं हैंग ऑन को, चिमटे होने को। एनिहिलेशन कहते हैं डिमाइस को, फना को, मौत को। तो राइटर कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो जज्बात का किस कदर हजूम अपनी फना होने से पहले अपने आखिरी मस्कन ठिकाने के तौर पे चिप से चिमटा हुआ था। ही मस्ट बी काइंड टू देम, चिप्स उन जज्बात के साथ मेहरबान रहा होगा। मस्ट ट्रायर देम, उसने उन्हें जमा रखा होगा, महफूज रखा होगा। इन हिज माइंड, अपने जहन में, बिफोर दे लॉन्ग स्लीप, उनकी अबदी नींद से पहले। तो चिप्स ने उन जज्बात पर मेहरबान रहा होगा और उनकी अबदी नींद सोने से पहले, उनके फना होने से पहले, उसने उन्हें अपने जहन में उन जज्बात को महफूज कर लिया होगा। That affairs of Archer's resignation, जैसे आर्चर के अस्तीफे का मामला। फॉर इंस्टांस, मिसाल के तौर पे, a queer business that was, ये बहुत ही अजीबो गरीब वाकया था। queer कहते हैं ऑड को, अजीब को। ये बहुत ही अजीबो गरीब वाकया था। कौन सा वाकया? आर्चर के अस्तीफे का मामला। एट दैट अफेयर अबाउट द रैट, और वो चूहे का मामला, चूहे की कहानी। दैट डंस्टर पुट इन द ऑर्गन लॉक, जो कि डंस्टर ने डाल दिया था, जो एक कमरा था मौसीकी के आले वाला, उसके अंदर। वाइल ओल्ड ओगलवी वाज टेकिंग चॉयर प्रैक्टिस, जबकि बूढ़ा ओगलवी साजिंदों को मशक करा रहा था। चॉयर कहते हैं, लॉफ्ट कहते हैं और रूम को, कमरे को, स्टोर को। चॉयर कहते हैं अ कंपनी ऑफ सिंगर्स को, ताइफा जिसको कहते हैं, साजिंदे कहते हैं। तो राइटर कह रहा है कि ये डियर स्टूडेंट्स, ये जो नाम आ रहे हैं आपने इनको याद रखना है। इन्हीं से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आर्चर के इस्तीफे की बात हुई है, या डंस्टर और ओगलवी की बात हुई है। जैसे वो चूहे का मामला, चूहे की कहानी, जो कि डंस्टर ने कमरे में जो है वो एक मौसीकी के आले में डाल दिया था वो चूहा, जबकि बूढ़ा ओगलवी जो है वो साजिंदों को मशक करा रहा था। ओगलवी वाज डेड, ओगलवी अब मर चुका था। एंड द डंस्टर ड्राउन्ड एट जुटलैंड, जबकि डंस्टर जुटलैंड के मकाम पर डूब गया था, मतलब कि पानी में डूब गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। आप इसको सुने, कोई प्रॉब्लम हो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।